यूरोपीय संघ को उम्मीद है कि मार्च तक यूक्रेन के लिए गोला बारूद के लक्ष्य का आधा हिस्सा पूरा हो जाएगा। आयोग द्वारा संकलित नवीनतम उत्पादन आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ को इस साल मार्च तक यूक्रेन को 1 मिलियन राउंड गोले भेजने के अपने लक्ष्य का 52% तक पहुंचने की उम्मीद है, ब्लॉक के विदेश नीति प्रमुख ने बुधवार को कहा। ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के मंत्रियों की बैठक के बाद बोलते हुए जोसेफ बोरेल ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ के देश पहले से ही प्रशिक्षित 40,000 के अलावा 20,000 यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन रूस के साथ युद्ध के तीसरे वर्ष के करीब है। उसने 2023 में 9.8 बिलियन 7.7 बिलियन का चालू खाता घाटा दर्ज किया, जबकि 2022 में 8 बिलियन 6.3 बिलियन का अधिशेष था। इसमें कहा गया है कि कमजोर निर्यात, बढ़ता आयात और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता में अनुदान की कम हिस्सेदारी घाटे के प्रमुख कारण थे। सूत्र का दावा है कि ग्राउंड कमांडर सिर्स्की ने जालुजनी की नौकरी से इनकार कर दिया। मामले से परिचित एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि यूक्रेन के ग्राउंड फोर्स कमांडर ओलेक्जेंडर सिरस्की को अपने बॉस वालेरी जालुजनी को सशस्त्र बलों के कमांडर के रूप में बदलने की नौकरी की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। यूक्रेनी मीडिया ने बताया कि राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस सप्ताह यूक्रेनी सेना के प्रमुख जनरल जालुजनी को पद छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सेना प्रमुख के रूप में उनका बाहर जाना यूक्रेनी सेना में एक बड़े झटके का प्रतिनिधित्व करेगा, जो पूर्व में कई रूसी हमलों को रोक रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण अमेरिकी और यूरोपीय संघ के समर्थन के भविष्य पर अनिश्चितता बढ़ रही है। स्रोत, जिसने संवेदनशील मामलों पर चर्चा करने के लिए गुमनामी का अनुरोध किया था, यह बताने में असमर्थ था कि सिर्स्की को नौकरी की पेशकश के बारे में कब और कैसे सूचित किया गया था। यूक्रेनी जनरल स्टाफ और राष्ट्रपति कार्यालय ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया। यूक्रेनी मीडिया ने सिर्स्की और सैन्य जासूस प्रमुख किरिलो बुडानोव को जालुजनी के 2 संभावित उत्तराधिकारी के रूप में बताया। पुतिन का कहना है कि रूस अवदीव्का में अपनी पकड़ बना रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि रूसी सैनिक संकटग्रस्त औद्योगिक केंद्र पूर्वी यूक्रेन के शहर अवदीव्का के आसपास कब्जा कर रहे हैं। एजेंसी फ्रांस प्रेसे की रिपोर्ट। रूस ने इस शहर पर कब्जा करने के लिए अक्टूबर में एक महंगी बोली शुरू की थी, जो 2014 में मास्को समर्थित अलगाववादियों के कब्जे में आने के बाद से लड़ाई में फंस गया है। पुतिन ने एक टेलीविजन कार्यक्रम में कहा कि मॉस्को की सेनाएं दुश्मन की सुरक्षा को तोड़ते हुए अवदीव्का के बाहरी इलाके तक पहुंच गई। उन्होंने 19 घरों पर कब्जा कर लिया है और उन पर कब्जा कर रखा है। अवदीव्का के मेयर ने पिछले हफ्ते एएफपी को बताया कि रूसी सेना पहली बार युद्धग्रस्त शहर में दाखिल हुई, लेकिन उन्हें पीछे धकेल दिया गया। रूसी सेना अवदीव्का के उत्तर, पूर्व और दक्षिण के क्षेत्र पर नियंत्रण रखती है, जिसकी युद्धपूर्व आबादी लगभग 32,000 थी। यूक्रेन ने कहा है कि उसकी सेनाएं हमलों को रोक रही है और शहर को घेरने के रूस के प्रयासों को रोक रही है। अवदीव्का पर कब्जा रूस को अपने आक्रमण की दूसरी वर्षगांठ और मार्च के राष्ट्रपति चुनाव के करीब आने पर घर लाने के लिए एक बहुत जरूरी जीत प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मानना है कि रूस ने संयुक्त राष्ट्र संधि का उल्लंघन किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने बुधवार को पाया कि रूस ने 2014 में पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी समूहों के लिए वित्तीय सहायता की जांच न करके संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद विरोधी संधि के कुछ हिस्सों का उल्लंघन किया था, लेकिन यूक्रेन के अनुरोध के अनुसार मुआवजे का आदेश नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने 17 जुलाई 2014 को पूर्वी यूक्रेन के ऊपर मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH17 को मार गिराने के लिए कथित रूसी जिम्मेदारी पर विशेष रूप से फैसला देने से इनकार कर दिया, जैसा कि कीव ने करने के लिए कहा था। आईसीजे ने यह भी फैसला सुनाया कि रूस ने क्रीमिया में यूक्रेनी भाषा में शिक्षा की रक्षा करने में विफल होकर संयुक्त राष्ट्र भेदभाव विरोधी संधि का उल्लंघन किया है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने कहा कि 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन से क्रीमिया पर कब्जा करने की घोषणा के बाद यूक्रेनी भाषा में शिक्षा में नामांकन में गिरावट आई।
हालांकि अदालत ने यूक्रेन को वह मुआवजा नहीं दिया जो उसने रूस से मांगा था और कब्जे के बाद जातीय टाटारों और यूक्रेनियन के खिलाफ भेदभाव के अन्य दावों को खारिज कर दिया। तुर्की के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 12 फरवरी को राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन से मुलाकात करने के लिए नाटो सदस्य तुर्की का दौरा करेंगे। अधिकारी ने यह भी कहा कि एर्दोगन 14 फरवरी को मिस्र की यात्रा करेंगे क्योंकि दोनों देशों ने एक दशक के तनाव के बाद पिछले साल राजदूतों की नियुक्ति करके अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत किया था। तुर्की और यूक्रेन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो तुर्की निर्माण कंपनियों को रूस के आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त यूक्रेनी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में भाग लेने की अनुमति देगा, दोनों देशों ने बुधवार को कहा।